जब दो लोगों के बीच मोहब्बत का इकरार होता है तब वो दोनों कई सारे सपने संजोते हैं, लेकिन जो दिल में हो जरूरी नहीं कि वो किस्मत में भी लिखा हो। किसी की मोहब्बत मुकम्मल होती है तो किसी का साथ बीच रास्ते में ही छूट जाता है। हम बताने जा रहे हैं आपको जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के अधूरे इश्क की दास्तान। जेनिफर और करण एक वक्त में टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल की लिस्ट में शुमार थे। आलम ये था कि दर्शक दोनों को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बेहद पसंद किया करते थे। करण और जेनिफर की पहली मुलाकात हुई उस जमाने के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल कसौटी जिंदगी के सेट पर, जिसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ के रोल में नजर आए। सीरियल में काम करते करते दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों सेट पर ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। लेकिन कुछ वक्त बाद करण ने ये शो छोड़ दिया और जेनिफर और करण के रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि जल्द ही इनकी किस्मत में फिर से एक होना लिखा है। बहरहाल दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। जहां करण की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा शो दिल मिल गए ऑन एयर हुआ, उसी दिन जेनिफर का शो संगम रिलीज हुआ था। करण उस दौरान टीवी एक्टर बरखा को डेट कर रहे थे और उनका नया नया ब्रेकअप हुआ था। वो उससे उभर रहे थे, जिसमें उनका साथ दिया उनकी दोस्त श्रद्धा ने। बाद में करण और श्रद्धा एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और दोनों ने साल 2008 में शादी का फैसला किया। लेकिन दोनों की शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और महज एक साल के अंदर दोनों अलग हो गए। तभी सीरियल दिल मिल गए के मेकर्स ने रिधिमा के नए चेहरे के लिए जेनिफर को चुना और एक बार फिर से करण और जेनिफर एक दूसरे के रूबरू हुए। शो में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। जब साल 2009 में करण और श्रद्धा का डाइवोर्स हुआ, उसके बाद करण और जेनिफर की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ने लगी और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। दिल मिल गए के बाद करण ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया, जहां उनका नाम उनकी कोरियोग्राफर निकोल से जोड़ा जाने लगा, जिसकी वजह से जेनिफर और करण के बीच रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो इतनी आसानी से नहीं बिखरती। तमाम अटकलों के बाद भी जेनिफर और करण का रिश्ता बरकरार रहा और साल 2011 में करण ने जेनिफर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसे जेनिफर मना नहीं कर पाई और फेब 2009 में इन दोनों ने सगाई करी और अप्रैल में शादी की। जैसे ही दोनों की शादी की खबरें बाहर आई, इनके फैंस की खुशी का ठिकाना न था। दोनों के बीच सारी चीजें काफी हद तक अच्छी चल रही थी। लेकिन जब करण को उनका पहला बॉलीवुड ब्रेक मिला बिपाशा के ऑपोजिट फिल्म अलोन में, खबरें सामने आने लगी कि करण सेट से घर नहीं जाते और जेनिफर और करण के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी है। करण ज्यादातर वक्त सेट पर या बिपाशा के साथ बिताने लगे। हालांकि ऐसे हालातों में भी जेनिफर हर इंटरव्यू में सब कुछ ठीक होने का दावा करती रही। फिर वो वक्त आ ही गया जिसके बाद जेनिफर और करण अलग हो गए। जहां करण ने जेनिफर से डाइवोर्स के लिए कहा, वहीं जेनिफर ने बिना कोई सवालात अलग होने का फैसला कर लिया और साल 2016 में बिपाशा बासु से शादी कर ली। तो वहीं दूसरी ओर जेनिफर पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस्ड हो गई और आज वो टीवी की मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के लिस्ट में शुमार हैं। आज दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं चाहत किसी के लिए बेशुमार क्यों ना हो, लेकिन अगर किस्मत में ना हो तो उससे हार ही जाते हैं।